Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 11.5 from the chapter Algebra. This is the last exercise of this chapter. So let's start our exercise. Okay, इस exercise के अंदर थोड़ा सा difference है बाकी exercises से, जहाँ हमने 11.1, 11.2, 11.3 एंड 11.4 तक हमने एक्सप्रेशंस दिखाए, निकाले, स्टेटमेंट से चेंज करे और वैसा वैसा कि स्टेटमेंट गिवन है तो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा और एक्सप्रेशन है तो हमने अपने स्टेटमेंट में चेंज करा। तो यहाँ तक हमने अपना एक्सप्रेशंस देख लिया था, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक नई चीज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं। तो पहले इक्वेशन देखते हैं कि होती क्या है इक्वेशन। अच्छा, हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, सपोज मैंने लिखा x प्लस 7, दिस इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स कि आपके पास कोई भी साइड गिवन नहीं होती है इसमें। एक आपके पास सिर्फ आपको दे दिया x प्लस 7, 2x, 3m, ये सारी चीजें आपके पास क्या है, दैट इज एक्सप्रेशन। यहाँ आपके पास कोई साइड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू पुट कर देती हूँ और साथ में उसके आगे कोई साइन, कोई वैल्यू रख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था x प्लस 7, अब मैं इसमें इक्वल टू आगे लगा रही हूँ। इक्वल टू, अभी आगे इक्वल टू के आगे कोई भी वैल्यू अगर मैं रख दूँ, सपोज मैंने 2 रखा, तो यहाँ जैसे ही इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ से आपको 2 साइड मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे अब ये इक्वल टू क्या डिफरेंशिएट करा कि एक साइड आपकी ये बन गई और एक साइड आपकी ये वाली बन गई, तो मेरे पास 2 साइड्स बन जाती हैं। तो यहाँ एक्सप्रेशन को हमने चेंज कर दिया इक्वेशन में। तो इक्वेशन जैसे ही हम लिखते हैं, कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन है, जहाँ इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ आपने समझना है कि ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। अब देखो, जो ये वाली साइड है आपकी, जो लेफ्ट साइड पड़ रही है आपके इक्वल टू की, जो लेफ्ट साइड है ये वाली साइड, इसको हम कहते हैं LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इक्वल टू के राइट साइड जो भी है वो नंबर आपका बनता है RHS। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। ठीक है, ये 2 साइड हमारी बन जाती हैं। कब बनती है, जब हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू लिखकर आगे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब हम अपने एक्सप्रेशंस लिख रहे थे तो यहाँ हमें क्या शो करना है, जैसे 3m था, 3m इक्वल टू 5। इक्वेशन क्या शो करती है, इक्वेशन शो करती है कि आपकी LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो आपको ये शो करना है कि इसमें कैसे शो करेंगे, यहाँ जो वेरिएबल आप देख रहे हैं इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये शो करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारी दोनों साइड्स है, वो इक्वल आ रही है या अनइक्वल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चनिंग्स दे रखे हैं और जैसे जैसे आप क्वेश्चनिंग करोगे आपको आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे अपने क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। यहाँ उसने बहुत सारे दे रखे हैं, तो यहाँ वो कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से इक्वेशन कौन सी है। अब जो भी इक्वेशन है वो कह रहा है विद अ वेरिएबल, और जो इक्वेशन होनी चाहिए वो वेरिएबल के साथ होनी चाहिए। गिवन रीजंस फॉर योर आंसर्स एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन के साथ आपको ये बताना है कि उसके अंदर वेरिएबल है या नहीं है, और अगर वेरिएबल है तो कौन सा है। ठीक है, तो ये 3 काम करने हैं, तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले ए पार्ट पर देखिए। ए पार्ट है 17 इक्वल टू x प्लस 7। तो यहाँ इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इक्वल टू जैसे ही आ जाता है वो आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। तो ये क्या है, हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन, और इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ई क्यू और पावर में n और डॉट। इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है इसके साथ, देखो वेरिएबल है हमारे पास x, कोई भी अल्फाबेट है इक्वेशन के अंदर x y z a b c d कोई भी हो तो वो आपका क्या बनता है, वेरिएबल बनता है। तो इसमें कौन है, इसमें x है, तो हम लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x, बस यही लिखना है हमें, ये आंसर आपका बन गया। बी पार्ट देखिए, t माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5, इसके अंदर आपके पास कोई भी इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, सी पार्ट पर देखते हैं, 4/2 इक्वल टू 2, यहाँ इक्वल टू है लेकिन यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन तो है, इट इज एन फॉल्स इक्वेशन, फॉल्स इक्वेशन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन विदाउट वेरिएबल, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अच्छा डी पार्ट देखिए, 7 इंटू 3 माइनस 19 इक्वल टू 8, अब इसके अंदर भी हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है यानी वेरिएबल नहीं है, तो सेम आंसर बनता है इट इज एन इक्वेशन विदाउट वेरिएबल, बिना वेरिएबल की कोई ये इक्वेशन है, तो इसको हम फॉल्स इक्वेशन भी कहते हैं। 5 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल टू 2x, ये ई पार्ट है, तो यहाँ पर आपका वेरिएबल x आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन है और किसके साथ है, विद वेरिएबल x। ठीक है, अब f पार्ट देखते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी x आ रहा है इसका मतलब, और इक्वल टू भी आ रहा है इसका मतलब, ये भी इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। ठीक है, ये भी हमारा x के साथ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 2m इज लेस देन 30, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल टू, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, हम लिखेंगे it is not an equation, this is the false equation। h पार्ट देखिए, 2n plus 1 equal to 11, यहाँ पर आपका वेरिएबल n आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे it is an equation with variable n। ठीक है, ये वेरिएबल इसके अंदर कौन है, n है हमारे पास। ठीक, चलिए अभी चलते हैं आई पार्ट पर, तो आई पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 7 इक्वल टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4, इक्वेशन तो है लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं है, फॉल्स इक्वेशन है। अच्छा, जे पार्ट में 7 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस p, इक्वेशन के लिए इक्वल टू भी है और वेरिएबल की डिमांड करिए तो वेरिएबल भी है, वेरिएबल कौन सा है, p है, तो हम लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल p, किसके साथ है, p के साथ है। नेक्स्ट आ जाइए, 20 इक्वल टू 5y, इसके अंदर इक्वल टू भी है, वेरिएबल भी है, तो सेम आंसर बनेगा इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल y। ठीक है, y है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है 3q/2 इज लेस देन 5, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल टू, तो यहाँ पर वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है। ये इक्वालिटी शो नहीं कर रहा है, तो ये हमारी क्या है, फॉल्स इक्वेशन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, z प्लस 12 इज ग्रेटर देन 24, सेम है, यहाँ पर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है लेकिन वेरिएबल है, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि एक पार्ट ये ग्रेटर बता रहा है, दूसरा पार्ट लेस बता रहा है, जबकि हमारी इक्वेशन के अंदर दोनों पार्ट इक्वल बताता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 20 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 5, यहाँ पर इक्वल टू तो है लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज नॉट
एन इक्वेशन, ठीक है, इट इज नॉट एन इक्वेशन। या आप ये भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा था कि इट इज नॉट एन इक्वेशन या इट इज एन इक्वेशन विदाउट वेरिएबल, दोनों तरह से यूज लिख सकते हैं, तो लिख कर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर इक्वल टू भी है, वेरिएबल भी है, और हम इसको लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल, क्या है वेरिएबल हमारे पास x। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Okay, let's move on question number 2. So question number 2 is state that complete the entries of the third column of the table. अच्छा, यहाँ मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ कर लिखा है। नोटबुक के अंदर ये पूरा टेबल बना हुआ है और यहाँ आपके पास ए टू पी आपके पास पार्ट्स है, तो P तक पार्ट्स हैं और उसको टेबल की फॉर्म में दे रखा है। वहाँ आपको 3 कॉलम है। पहला कॉलम आपके पास ये इक्वेशन का है, सेकंड आपके पास वैल्यू है, और थर्ड कॉलम जो आपको यूज करना है उसमें वहाँ लिखा है इक्वेशन सेटिस्फाई यस और नो। तो आप यस और नो कैसे लिखेंगे? जब तक आपको ये वैल्यू निकालनी नहीं आएगी तब तक आप यस और नो नहीं लिख सकते। तो बेटर ये होता है कि इसको एक बारी सॉल्व कर देखें कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अच्छा, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि ये मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन के 2 पार्ट्स हो गए, 2 साइड हो गई, LHS हो गई और RHS हो गई, ठीक है। अब LHS इज इक्वल टू का मतलब ये है कि जो 2 साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रखी है इसके अंदर आपको पुट करने से, सॉल्व करने से दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती हैं, यानी कि ये भी 80, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज कांस्टेंट, अगर ये 80 और ये भी 80 आ जाती है वैल्यू पुट करने से, दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, तो इट मीन्स द वैल्यू इज, जो वैल्यू आपकी है तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस वैल्यू के साथ, ठीक है। और अगर आपकी दोनों साइड्स की जो आपके आंसर्स हैं वो इक्वल नहीं आते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी विद वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बोली ये कर देखते हैं और फिर समझते हैं कि करना क्या है। करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले 10y = 80 ये आपकी एक इक्वेशन है। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहली लाइन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रखते हैं किसमें, इन द गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन मिली है उसके अंदर हम y की वैल्यू रख के देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10y = 80, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस साइड को हम लिख लेते हैं LHS और इस साइड को लिख लेते हैं RHS, ठीक है। अब देखो जो RHS है आपका, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यूज को मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, कोई सॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ मेरे पास कोई भी आपका ऑपरेटर नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 80 लिखा है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। 80 मीन्स 80, तो इसको ये कांस्टेंट कहते हैं, इसको ये एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब हमें 80 के इक्वल ये देखना है कि ये वाली साइड भी 80 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये 10y लिखा है, जब भी आपके पास कोई वेरिएबल है और कांस्टेंट है, इस तरह से लिखा है और इसके बीच में आपके पास कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का साइन दिख रहा है, ना माइनस का दिख रहा है, ना मल्टीप्लाई दिख रहा है, ना डिवाइड दिख रहा है, तो यहाँ पर इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि हमने जो पहली वाली एक्सरसाइजेस में हमने क्या देखा था कि टाइम्स हमने सीखा था कि 10 टाइम्स y, तो हम कैसे लिखते थे उसको, 10 टाइम्स y, और जब हम इसे सॉल्व कर लेते तो 10y आ जाता था। तो यहाँ पर भी 10y का मतलब है 10 मल्टीप्लाई y। इस वक्त यहाँ पर एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने लिखा 5m, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई m, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूं 4l, तो 4 मल्टीप्लाई l हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 10 ×
y। अब देखो y की वैल्यू इसने क्या बोला है कि आपको y की वैल्यू 10 रखनी है, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने लिखा 10 इंटू 10 दैट इज 100, ठीक है। और RHS आपको क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। अभी चेक कर लीजिए क्या 80 दोनों साइड इक्वल आ रही है आपकी, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि एक साइड जो है हमारी LHS जो है वो 100 आई है और जो RHS आई है वो आपकी 80 आई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, देखो इक्वल का साइन ऐसा होता है और ऐसा स्लांट लाइन बीच में हम ड्रॉ करते हैं तो ये नॉट इक्वल का साइन बन जाता है। तो 100 इज नॉट इक्वल टू 80, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। The equation is not satisfied, ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है वैल्यू के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास नो। आपको नो या यस में ही आंसर देना था, तो यहाँ इसका आंसर आ गया नो। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पी पार्ट तक है, मैं 1 बाय 1 आपको, सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, बाकी आप डू इट योरसेल्फ और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए तभी आएगा आपको। तो यहाँ ई पार्ट है, ई पार्ट के अंदर देखो 4L इक्वल टू 20 और L की वैल्यू जो है वो इस बार 80 उसने बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ L इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है, अपनी L की वैल्यू गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन है हमारे पास 4L इक्वल टू 20। लाइन मार्क करते हैं, इधर लिखते हैं LHS, यहाँ लिखते हैं RHS। देखो इसका RHS भी 20 है, यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी काम करना है हम LHS में करेंगे। तो LHS है हमारे पास 4L, 4L मीन्स 4 मल्टीप्लाई L, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई L। अभी मल्टीप्लाई करना है L के साथ और L की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 80, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 80, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 आर 32 एंड पुट द 0 1 0 हेयर। और RHS की वैल्यू हमें गिवन है 20। तो देखिए बोथ द साइड्स आर इक्वल, नो बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल बिकॉज LHS गिव्स 320 and RHS gives 20. So we can write here 320 is not equal to 20. So LHS is not equal to RHS और इसका आंसर आएगा no, ठीक है। The value of variable is not satisfy the equation. तो यहाँ आपने yes और no लिखना था, तो हमने लिखा है no, ठीक है। इसी तरह से जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा yes और no, तो ये आपको सॉल्व करना है। जी पार्ट पर देखते हैं। जी पार्ट में उसने कहा है b प्लस 5 इक्वल टू 9 और b की वैल्यू आपको गिवन करी है उसने 5, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से देखते हैं, यहाँ हम दोबारा से वही लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है, b प्लस 5 इक्वल्स टू 9। मार्क द लाइन एंड राइट द LHS and RHS on both the sides, ठीक है। अभी LHS हमारे पास 9 है, तो कुछ भी नहीं करना उसका, तो हमें जो भी सॉल्व करना है हमें LHS में करना है। LHS हमारे पास b प्लस 5, यानी कि b की वैल्यू 5 के साथ ऐड करनी है आपको। यहाँ मेरे पास b की वैल्यू क्या है 5, तो b की जगह हम रख देते हैं 5 प्लस 5, ठीक है। ये आ गया आपके पास 10 और RHS में आपको क्या दे रखा है 9 दिया हुआ है। तो LHS and RHS are not equal because LHS gives 10 and RHS gives 9। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10 is not equal to 9, so LHS is not equal to RHS, so answer is no। No किस लिए आया, the value of variable is not satisfy the equation। तो ये है आपका A पार्ट, E पार्ट, G पार्ट। आगे भी करते हैं, देखते हैं J पार्ट। J पार्ट में है h माइनस 8 इक्वल टू 5 और h की वैल्यू आपके पास है 13, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे पहले करें, सारे क्वेश्चन अभी इसी तरह से करेंगे। पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू लेनी हमें, पुट द वैल्यू ऑफ h इन द गिवन
इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें h की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमें गिवन है। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज h माइनस 8 इक्वल टू 5। मार्क द लाइन एंड राइट डाउन द LHS एंड RHS, और यहाँ हमारे पास LHS है h माइनस 8। ठीक है, देखो h की वैल्यू को 8 के साथ माइनस करना है, तो h हमें दे रखा है 13, तो यानी कि 13 में से आप 8 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है। और हमें RHS में भी क्या गिवन है 5 गिवन है, तो दोनों साइड हमारी क्या हो गई इक्वल हो गई ना, LHS भी 5 आया और RHS भी 5 आया, तो यानी कि जो वैल्यू हमें गिवन है उस वैल्यू ने इस आपकी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो जैसे सेटिस्फाई करा आंसर आ गया यस। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS और हमारा आंसर आएगा यस। ठीक है, अब आते हैं O पार्ट पर। O पार्ट आपके लिए दे रखा है p + 3 = 1 एंड p gives 0 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ फिर से पुट द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन इक्वेशन। अभी इक्वेशन लिख लेते हैं, p + 3 = 1, मार्क द लाइन, राइट डाउन द LHS एंड RHS एंड LHS इज p + 3। ठीक है, अभी p की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0, तो यहाँ हम 0 + 3 करते हैं, तो 0 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 आता है हमारे पास। और RHS में हमें क्या दे रखा है, अगेन हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इज नॉट इक्वल टू 1, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, अभी आते हैं Q पार्ट पर। Q पार्ट में p + 3 = 1 और p की वैल्यू इस बार नेगेटिव है, तो घबराना नहीं है कि नेगेटिव आ गई तो क्या आ गया। ठीक है, तो पहले वही लाइन लिखते हैं जो लिख रहे थे, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स p इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है p + 3 = 1। ठीक है, अभी यहाँ पर LHS और यहाँ लिखते हैं RHS, यहाँ लिखते हैं p + 3। अभी p की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है -2, तो -2 क्या है, -2 एज एन नेगेटिव इंटीजर्स, ये इंटीजर्स की फॉर्म है, नंबर है इंटीजर का -2, तो यहाँ हम p की जगह लिखेंगे -2 + 3। ठीक है, जब हम इंटीजर में वर्क करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर सेम साइन होते हैं किसी दो नंबर के, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ प्लस होता माइनस की जगह, जैसे यहाँ प्लस होता तो प्लस प्लस हो जाते। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस होता तो दोनों नंबर के साइन क्या हो जाते, माइनस माइनस हो जाते। तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में होता है कि अगर दोनों नंबर के आगे, एक नंबर के आगे माइनस है दूसरे के आगे भी माइनस है, या एक नंबर के आगे प्लस है दूसरे में भी प्लस है, तो आपको उन दोनों नंबर को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, अगर आपके एक नंबर के आगे माइनस लगाए और दूसरे नंबर के आगे प्लस लगाए, या एक नंबर के आगे प्लस लगाए दूसरे के आगे माइनस लगाए, तो आपने उन नंबर्स को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से साइन है। देखो यहाँ पर पहले नंबर में माइनस है और दूसरे नंबर से पहले क्या है, प्लस है, तो यहाँ से आ गया माइनस है और प्लस है, तो इसका मतलब दोनों नंबर को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इनको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 1 और RHS भी हमारे पास क्या है 1, तो हमारा 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो जब जैसे ही 1 आ गया तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास यस। तो हमारे पास जो वैल्यू p की दे रखी है उसने आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। और ये आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, जैसे जैसे आपके आंसर निकलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा।